आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने जावास्क्रिप्ट का टॉपिक शुरू किया था और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट में हमने कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में पढ़ लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरीके से हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस में और क्या फ़र्क पड़ रहा होता है हमारे वेब पेजेस में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम थोड़ा-सा वेरिएबल्स को जानेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है? वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जहाँ पर हम इस डो डेटा को अपने सेव कर रहे होते हैं। डेटा हमारी वो मालूमात जो जो हमारी स्पेसिफ़िक ऐसी मालूमात जो किसी के साथ हम शेयर नहीं करना चाहते, मतलब डेटा हो जो हमारी हो डेटा होता है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, ठीक है? हो जाती है। अच्छा। तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं और क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो इसको ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं और फिर उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड पे जाएँगे और खुद अपना कोड जो है शो करवाऊँगी मैं आपको कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है? अभी तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी होगा, ठीक है? अच्छा, तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए एक्स हमारे पास क्या है 5 है और वाई हमारे पास 6 है, ठीक है? इस वाली लाइन को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है? इसको करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी से कर देते हैं हम इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है? अच्छा चलिए अभी देखते हैं ओके डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसको जो है हम पढ़ ले आते हैं। यहाँ प्लस करेंगे और जेड लिख देंगे, ठीक है? और फिर इसे रन करेंगे तो हमारे पास 11 भी लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा होता है। स्पेस लेकर आएंगे और फिर रन करेंगे। तो चलिए अभी बताती हूँ मैं आपको ये क्या वेरिएबल्स क्या करता है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट में हमें यहाँ पर वेरिएबल्स ये हमारे वेरिएबल्स बने हुए हैं। इनको जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ अगर हमें बनानी है, डायनेमिक बनानी है, तो उनके लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई 2 वैल्यूज़ को प्लस करवाना है, ठीक है? और उसका रिज़ल्ट चेक करना है तो हमारे पास वो किस तरीके से आता है वेरिएबल्स बना के। वेरिएबल्स क्या करते हैं, वेरिएबल्स के थ्रू जो है हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं। वेरिएबल्स हमारे नाम होता है उस स्पेसिफिक चीज़ का जो हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस 5 को 6 से प्लस करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो वो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर हम लिखें वेरिएबल या फिर यहाँ पर हम लिखें 5 और 6 और डायरेक्ट इसको 5 और 6 प्लस करवा दें और ये चीज़ हम ना बनाएं। तो इससे ये जो है वो हमें ये बिल्कुल भी करके नहीं देता। जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमने बताना पड़ता है और फिर वो जो है हमें आउटपुट मिल रहा होता है। तो इधर अगर हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो ये वेरिएबल्स लाजमी बनाना होता है, क्योंकि वेरिएबल्स ही बनाकर हम जो है वो अपने रिज़ल्ट को यहाँ पर मतलब कि इनपुट पे आउटपुट पे शो कर सकते हैं, वेब पेज पे शो कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स यहाँ पर जैसे एक्स इन्होंने 5 दिया है और वेरिएबल वाई इन्होंने 6 दिया है और इसके बाद एक और वेरिएबल बनाया है जेड नाम से, ठीक है? और इसमें ये दोनों वैल्यूज़ को प्लस करवा दिए। तो चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सकते हैं वेरिएबल क्या होता है और ये सब कुछ क्या होते हैं। तो हम वापस इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, ठीक है? हर बार की तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे, ठीक है? उसके बाद इंटर प्रेस करना है, ये खुद ही इन कोड आपके पास जनरेट होकर आ जाएगा। डॉक टाइप एच टी एम एल 5 को रिप्रेजेंट करता है। एच टी एम एल जो होता है वो हेड और बॉडी का क्या होता है, पेरेंट होता है और हेड और बॉडी उसके चाइल्ड होते हैं। टाइटल का नाम रख देते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, क्योंकि टॉपिक टाइटल का नाम हमेशा वही होना चाहिए जो हमारा प्रोजेक्ट से रिलेट होता है। मतलब कोई भी अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं उससे रिलेट ही नाम हमारा टाइटल पे जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी नाम हम नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी वेबसाइट बनाने का हमारा मकसद है, ठीक है? उस वेबसाइट को जब हम बनाते हैं तो उसका एक नाम रखते हैं और नाम से ही पूरी
वेबसाइट हमें रिप्रेजेंट होती है, मतलब कि वेबसाइट में क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ जो होता है वो क्या होता है, वो किसकी वजह से हो रहा होता है, वो टाइटल की वजह से हो जाता है कि मतलब जो नाम होता है टाइटल में वही हमारी जो है वो पूरी उससे ही से जो है हमारी वेबसाइट बनी हुई होती है। तो वेबसाइट का नाम पढ़कर ही पता चल जाता है कि हम किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, टाइटल का जो नाम होता है, तो टाइटल का नाम हमेशा जो है सही वही रखना है जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पे वेरिएबल किस तरह बनेंगे? सबसे पहले हम कमेंट कर देते हैं वेरिएबल्स में, वैसे स्क्रिप्ट के अंदर ही कमेंट करेंगे हम, जिसको हटा देते हैं। अब हमारे पास स्क्रिप्ट भी बनाने के दो तरीके से, चलिए आज की वीडियो में वेरिएबल्स लाइट की सब कुछ हो जाए तो फिर मैं आपको स्क्रिप्ट को एक अलग तरीके से बनाना भी सिखाऊंगी कि अलग तरीके से हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट और उसके बाद हम सिर्फ स्क्रिप्ट लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये टैग हमारे पास खुद ही जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये खुद ही जनरेट होकर आया है, स्क्रिप्ट मैंने जस्ट लिखा है और ये हमारे पास खुद ही जनरेट हो गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर वेरिएबल बनाना है, और वेरिएबल क्यों बनता है? ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती 5, ठीक है, मैंने सिर्फ 5 लिखा और मैंने लिखा यहाँ 9, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि ये प्लस हो जाए, 5 + 9। तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा होगा। इसको लाइव सर्वर पर ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ शो हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अब इसको इंस्पेक्ट करके शो करेंगे। ठीक है, आप यही सोच रहे होंगे ना कि हम, ज़ाहिर सी बात है आप यही सोच रहे होंगे कि हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते। देखिए, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो वो 5 + 6 या जो भी मैंने लिखा है स्क्रिप्ट में वो लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल ज़ाहिर हम इसी वजह से बनाते हैं। यहाँ वेरिएबल का कीवर्ड यूँ इसीलिए ही लिखते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को करने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तभी हमारे पास जो है रिज़ल्ट हमारा शो होगा हमारे वेब पेज में। अगर हम यहाँ डायरेक्ट आकर यहाँ लिखें 5 और 9 और हम चाहें अगली लाइन में ये माइनस हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो जस्ट हम कॉपीराइट काम करते हैं। इस तरह जो है हम कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये इनको करने के रूल्स होते हैं। आप ज़रूर, जब मैंने प्लस की बात की थी तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये हम डायरेक्ट भी करते हैं, और ज़ाहिर सी बात है आपके दिमाग में यही ख्याल आया होगा। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये टोटली रॉन्ग होगा। इसको राइट तरीका क्या होता है कि हम इसको वेरिएबल्स में बना के करते हैं, मतलब कि उस चीज़ को हम एक नाम दे देते हैं जिसका वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल तो इसका कीवर्ड है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इसका कीवर्ड है। ठीक है, वेरिएबल इसका क्या है, वेरिएबल इज अ कीवर्ड ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ओके, जावा स्क्रिप्ट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेरिएबल जो है इसका कीवर्ड है। अच्छा, वार सिर्फ लिखेंगे, पूरा वेरिएबल नहीं लिखते, फिर उसके बाद हम स्पेस बार लगाएंगे। ठीक है, वार हमने लिख दिया। अब हम इसको, मतलब कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक वेरिएबल है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक वेरिएबल जो हमने बनाया है, ये तो उसका अपना कीवर्ड था। अब ये कहता है कि कीवर्ड के साथ इसको कोई निक नेम दे दो। फॉर एग्जांपल कोई भी नेम दे दो, या फिर असली नेम दे दो, या फिर कुछ भी दे दो। हमें दो वैल्यूज़ को प्लस करना है। ठीक है, तो चलिए प्लस करने से पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्लस में आ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वेरिएबल मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ना वो हमारे वेब पेज में जो है वो सिर्फ नंबर्स लिखे हुए आ जाए, सिर्फ अभी 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 सिर्फ नंबर लिखे हुए आ जाए। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्लस किस तरह होता होगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो सके। अच्छा, वेरिएबल्स हम मैंने लिखा। अब उसके बाद मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो है हमारे जो वेरिएबल है ना, मैं इसको कोई भी पहले इस वेरिएबल को नाम दूँगी। वेरिएबल को नाम देना लाज़मी होता है। मैंने आपको डायरेक्ट करके बताया था, हम यहाँ पर डायरेक्ट 9 नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसके वो हमें आउटपुट इसमें उसका आंसर ही नहीं ला के दे रहा होगा। हमें इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में उसका आंसर ही नहीं शो करेगा, ना तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करेगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल क्या होते हैं ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। तो इस तरीके से ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल के आगे
वेरिएबल के आगे कोई ना कोई एक नाम लेना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल को एक नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक्स में इसको दे देती हूँ एक्स, या फिर कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल एक्स के अलावा मैं लिख देती हूँ 8 1, तो इसको हम ये नाम भी दे सकते हैं। और फिर इक्वल का साइन, फिर 2 लिखते हैं और यहाँ पर सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाना मस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर आए और वार लिखें, फिर लिखें ऐड 2, ठीक है, या 3। तो अगर हम यहाँ पर की अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर ए और बी करके करें तो तब भी ये हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये अच्छे से समझ लें, इसको हटा दिया मैंने। अब ये देखें आप, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिया, उसका जो है ए, इसको मैंने दे दिया 2, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये रिजल्ट जो है मुझे मेरे वेब पेज में शो, जो मैंने पहले किया था ना, मैंने डायरेक्ट 2 लिखा था और मैं चाह रही थी कि वो वहाँ पर शो, तो वो बिल्कुल शो नहीं हो रहा था। तो अब देखती हूँ कि मैंने लिखा वेरिएबल और ए इज़ इक्वल टू 2, क्या इसका रिजल्ट मुझे शो होगा? तो उससे पहले अच्छा चलिए पहले इतना देखते हैं क्या ये शो होगा। इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा। इंस्पेक्ट भी करते हैं और चेक करते हैं क्या कंसोल में ये शो हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं शो हो रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कट करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम कोई चीज़ शो करवा रहे हैं तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना होगा, क्योंकि वो हमें इसी तरीके, मतलब कि वो तभी हमें ला के देगा इसका रिजल्ट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो ठीक है। अच्छा, वेरिएबल का जो नाम होता है, ठीक है, वेरिएबल का जो नाम होता है, कि आप भी, मैं किस चीज़ की बात हो रही हूँ, वेरिएबल के नेम की। यहाँ पर मैंने वेरिएबल को क्या नेम दिया, ए, ठीक है। हम वेरिएबल नहीं लिखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर वेरिएबल लिखूंगी, मुझे प्रिंट करवाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या चीज़ प्रिंट करवानी है, वो मुझे करवाना है 2 प्रिंट करवाना है, ठीक है। 2 प्रिंट तो करवाना है। अब आप यहाँ 2 भी नहीं लिख सकते क्योंकि आपने इसको एक वेरिएबल के अंदर बना दिया। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल को जो हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या नाम दिया हुआ है, ए, ठीक है, इक्वल टू 2। तो वो जो ए है, वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या है, ए, तो हम यहाँ सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो वेरिएबल का नाम क्या करेगा कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी 2, उसको ला कर हमें जो है अपने वेब पेज में शो करवाएगा। तो उसको लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं और फिर देखते हैं। देखें यहाँ पर आपको छोटा सा 2 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास 2 शो हो रहा है। तो ये किस तरीके से हुआ, ये बिल्कुल आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो आगे आपको ईज़िली जो है चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी कि किस तरीके से ये वर्क करनी, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल दिया, ठीक है। वेरिएबल देने के बाद वेरिएबल कीवर्ड है किसका, जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। ना तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ var इक्वल टू 3, बिल्कुल गलत होता है। वेरिएबल को हमें एक नाम देना पड़ता है, मतलब एक वेरिएबल के आगे उसका नेम देना पड़ता है और बताना पड़ता है उसकी टाइप को, मतलब वेरिएबल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा ए इक्वल टू 2, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, जो हमारा वेरिएबल था उस ए का, उसमें जो 2 आ रहा था तो उसको हमें राइट करके दे दिया। वेरिएबल को जो है हमें एक नाम देना होता है, ठीक है। तो नाम जो देना लाजमी होता है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, मैंने वेरिएबल लिखती हूँ, ठीक है, और मैं चाहती हूँ यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँ और मैं यहाँ पर ना इंग्लिश, मतलब कि कुछ लिखा हुआ भी आ जाए। मतलब मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल b इज इक्वल टू 3 और मेरा लिखा हुआ यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और मेरा यहाँ पर, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है वेरिएबल के साथ कुछ लिखा हुआ भी आ जाए, ठीक है। इंग्लिश की कोई एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ आ जाए द आंसर ऑफ बीस, ठीक है। मैं लिखती हूँ द, अच्छा, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे फिर देखिए, मैं चाहती हूँ कि उसमें एक इंग्लिश की लाइन लिखी हुई है द आंसर ऑफ बी इज, और आगे लिखा हुआ है 3। तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना होगा, इन्वर्टेड कोमास लेने होंगे, ठीक है। 2 इन्वर्टेड कोमास लेने होंगे। एक, जब मैं शिफ्ट और इन्वर्टेड कॉमास को प्रेस करूँगी तो ये दोनों बनने भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कैप्स लॉक दबाया, फिर मैंने लिखा द
आंसर आंसर ऑफ बी, बी इज, ठीक है। आंसर क्या है बी का वो मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और प्लस की साइन, अब मैं यहाँ पर, अच्छा चलिए अभी तो सिर्फ इतना देख लें ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। और फिर मैं चाहती हूँ कि ये ना पहले लिखा हुआ है द आंसर ऑफ बी इज, और उसके आगे ना ये 3 लिखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे, मैंने अभी जैसे पिछली वीडियो में बताया कि वेरिएबल को हम यहाँ वेरिएबल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर जो हमने वेरिएबल को एक नाम दिए, वेरिएबल को हमने क्या नाम दिया ए, तो वो प्रिंट करवाना है, तो वो उसके अंदर 2 आया लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल को जो हमने नाम दिया उसके अंदर ही हमने 2 को रखा है, ठीक है। तो तभी हमारे पास यहाँ पर ए प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर वेरिएबल बी मुझे चाहिए ना, और मुझे चाहिए कि ये द आंसर ऑफ बी इसके आगे 3 लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं लिख दूँगी बी। अच्छा, अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब मैं जब मैं इसको अपने वेब पेज में चेक करूँगी, तब क्या लिखा हुआ आएगा, द आंसर ऑफ बी इज, और बी में क्या है 3, तो हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, तो चलिए देखते हैं, लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं। अच्छा ये देखें, द आंसर ऑफ बी इज 3। अच्छा ये ऊपर चला गया, वो क्यों गया है, क्योंकि जो है हमने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ब्रेक का मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपको हाँ, यहाँ पर आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रही थी कि ये बिल्कुल शॉर्ट बने, ताकि आपको बीच में कोई भी चीज़ें अगर ऐसी हों एडिशन वाली, तो वो ना मैं अभी समझाऊँ, क्योंकि अगर आपको ये जो छोटी-मोटी चीज़ें वो अच्छे से समझ आएँगी, तो अगले टॉपिक जो है वो आप इज़ीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये आपको द आंसर ऑफ बी इज़ 3। अब 3 जो है वो बहुत 3 के साथ, इसके साथ जो है अटैच हुआ हुआ है, तो इसके लिए मैं थोड़ा क्या करूँगी, यहाँ पर मैं प्लस करूँगी और फिर ये इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पर मैं स्पेस दे दूँगी, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। देखिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास डाले और बीच में स्पेस डाल दी ना, उससे यहाँ पर भी स्पेस आ गई। तो देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने हमें वो ला के दे दी, ये तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया। अच्छा मैंने क्या कहा था कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर लिखा है द आंसर वो बी इज 3, तो मैंने यहाँ पर इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक लाइन लिखी, ठीक है। फिर उसको ना उसमें एडिशन करवा दी, जो मुझे प्रिंट करवाना है, मैंने वेरिएबल बी का 3 प्रिंट करवाना है, तो मैंने बी को का जस्ट कॉल किया और उसने यहाँ पर मुझे ये प्रिंट करके दे दिया। जस्ट मैंने इसको यहाँ पर कॉल किया और उसके अंदर जो था वो यहाँ पर मुझे शो हो गया, ठीक है, मेरे वेब पेज में शो हो गया। मैंने क्या चीज़ लिखी, बी लिखा, ठीक है, मैंने सिर्फ बी लिखा, ठीक है। और उसके अंदर जो वैल्यू 3 थी उसने वो यहाँ पर नहीं, उसको मैंने एक मैंने उसको मतलब कि एक प्रॉब्लम, मतलब उसकी सॉल्यूशन बना के दे दी, ठीक है, मतलब बी लिखा, ठीक है, बी लिख दिया, और मैं अब उसने क्या किया कि उसने हमारे रिजल्ट में क्या ला के दे दिया, 3 ला के दे दिया। अच्छा अब चलें एक और एग्जांपल कर देते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल, अब मैं क्या करती हूँ कि वेरिएबल ए और बी, अब मैं इसी नाम से एक और वेरिएबल बना देती हूँ, एक्स के नाम से बना देती हूँ और इधर लिखती हूँ 23, ठीक है। वेरिएबल एक और नाम से बना देती हूँ, उसका नाम लिख देती हूँ y इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनको दोनों को प्लस करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं वेरिएबल लिखूँगी और एक और वेरिएबल लूँगी, x को प्लस कर दूँगी y के साथ, सेमीकोलन। देखें मैंने पहले वही चीज़ की जो मैंने यहाँ ऊपर की हुई थी, वेरिएबल्स बना दिए, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने 7 बनाए। वो मैंने आपको अलग अलग इसलिए बताए थे ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैंने एक वेरिएबल एक्स का बता दिया और एक वेरिएबल वाई का बना दिया। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ प्लस हो जाए, उसके लिए क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जस्ट सर्च लिख दिया यहाँ पर, तो क्या ये रिजल्ट मेरे पास शो हुआ होगा। जाहिर सी बात है मुझे ये दोनों प्लस करने ना तो मैं एक्स लिखूंगी ना तो मैं वाई लिखूंगी, ठीक है। मुझे सिर्फ एक्स का आंसर नहीं चाहिए, मैं अगर एक्स लिखूंगी तो 23 लिखा हुआ आएगा, वाई लिखूंगी तो 44 लिखा हुआ आएगा, जेड लिखूंगी तो दोनों को प्लस करके मुझे दे देगा। तो चेक करते हैं क्या ये ऐसा होगा कि नहीं, तो चलिए अब देखते हैं। आप ये दे सकते हैं,
ये देखिए पहले मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी ताकि वो जो आंसर है वो हमारा दूसरी लाइन पे चला जाए। तो उससे ब्रेक लगा देते हैं और अब चेक करते हैं। देखिए अब ये 67 जो है वो लाइन ब्रेक करके यहाँ चला गया। तो ये जो थर्ड नाम का वेरिएबल बनाया ना, तो उसमें मैंने ये दोनों जो वैल्यूज थी उसको जो है प्लस करवा दिया और फिर राइट कर डॉक्यूमेंट और राइट करवा दिया। अच्छा, अगर आप मिस्टेक कर लें, अगर आप सोचें कि मैं यहाँ एक्स लिख रही हूँ और ये प्लस नहीं हो रहे, देखिए 23 लिखा होगा जो मैंने अभी आपको बताया, मैं चाह रही हूँ कि ये प्लस हो और बाय मिस्टेक अगर हम ये काम करते हैं, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये प्लस हो और यहाँ पर मैं एक्स लिख रही हूँ तो वो 23 लिखा आएगा और वाई लिखूँगी तो 44 लिखा है, ज़ाहिर सी बात है। तो मुझे जो है इन दोनों को प्लस करना है, तो मैंने जो नया वेरिएबल बनाया है ना, जो जिस पर लिखा है कि एक्स जो है वो वाई के साथ प्लस हो जाए, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या लेना होगा, जेड लेना होगा, तो जिससे मुझे मेरा रिजल्ट शो हो रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक